हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का आपके डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। और आज अपन बात करेंगे साथियों राजस्थान आर्थिक समीक्षा के अगले टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है साथियों सेवा क्षेत्र के बारे में आज अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है। और सेवा क्षेत्र से संबंधित जो भी प्रश्न इंपॉर्टेंट होंगे उन सभी के बारे में अपन चर्चा करेंगे। सारे के सारे प्रश्न साथियों इंपॉर्टेंट है और महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। अभी तक आपने साथियों कल वाली जो मैराथन क्लास है इको सर्वे की वो नहीं देखी है तो वो आप प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं। ठीक है। या फिर इस वीडियो के लास्ट में भी जो है आपको इसका लिंक मिल जाएगा उस क्लास का। ठीक है। तो उसमें अपन ने पिछले 5 टॉपिक के बारे में अपन ने उसमें चर्चा करी है। ठीक है। बाकी के अपन एक एक करके जो है अब चर्चा करने वाले हैं। ठीक है। तो वो मैराथन क्लास आप जरूर जा करके देखिएगा। पहले प्रश्न से अपन शुरुआत करते हैं। उससे पहले देखिएगा ये एक शानदार कोर्स है। अभी साथियों आपके पास जो है लगभग 10 दिन, मानिए 10 दिन आपके पास है। 10 दिन के अंदर अगर आपने अभी तक करंट और इको सर्वे नहीं पढ़ा है तो ये जो कोर्स है साथियों ये आपके लिए रामबाण साबित होगा। और ये कोर्स केवल और केवल आपको मात्र 50 रुपीज के अंदर जो है अवेलेबल है। ठीक है। इसमें आपको राजस्थान की आर्थिक समीक्षा, भारत और विश्व का करंट अफेयर्स और राजस्थान करंट अफेयर्स, इन तीनों की पीडीएफ, इन तीनों के टेस्ट और इन तीनों की वीडियो क्लास से आपको जो है ऐप के अंदर अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है। और ऐप आपको यहाँ से डाउनलोड करना है कुमावत जीएस के नाम से। ठीक है ना। प्ले स्टोर पर जैसे आप ये नाम डालोगे सेम चैनल वाला तो ये नाम आप जो है मिल जाएगा। और इस पैनल की जो है अगर आप फ्री पीडीएफ लेना चाहते हैं, इस पैनल की जो है अगर आप फ्री पीडीएफ लेना चाहते हैं तब भी आपको जो है ये ऐप आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहले प्रश्न से देखिएगा। पहला प्रश्न आपके सामने है कि वर्ष 2023 और 24 में साथियों स्थिर मूल्य पर सेवा क्षेत्र का जो है सकल राज्य मूल्य वर्धन जीएसवी वर्ष 2019-20 की तुलना में साथियों कितने लाख करोड़ जो है अनुमानित है। ये आपको साथियों कमेंट करके फटाफट से बताना है। ठीक है। मैं फिर कह रहा हूँ साथियों, जो इसकी पीडीएफ है, इसकी पीडीएफ आपको अपना जो मोबाइल ऐप है उसके अंदर मिल जाएगी। ऐप आपको साथियों इस नाम से जो है आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, सेम चैनल के नाम से डाउनलोड करना पड़ेगा। इस ऐप के अंदर आप जैसे ही साथियों फ्री कोर्स पर आप क्लिक करते हो, फ्री कोर्स पर जैसे ही आप क्लिक करने के बाद आपको एक आर एस फ्री वाला जो है, आर एस फ्री वाला जो है कोर्स मिलेगा। निःशुल्क पीडीएफ के नाम से आपको एक जो है कोर्स मिलता है। उसके अंदर आप जैसे ही क्लिक करोगे, ठीक है, तो इसके अंदर जो है आपको जो है सारी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। ठीक है। इसमें आपको राजस्थान करंट अफेयर्स वाली पीडीएफ मिलेगी, इंडिया एंड वर्ल्ड करंट अफेयर्स वाली पीडीएफ आपको मिल जाएगी और इको सर्वे वाली पीडीएफ आपको इसमें मिल जाएगी। ठीक है। इस वाले कोर्स में अगर आप इसके टॉस्ट वगैरह अगर जो भी पीडीएफ लेना चाहते हैं तो वो आप जो है मात्र 50 रुपए में ले सकते हैं, टेस्ट वगैरह। ठीक है। तो चलिए बताओ इसका सही आंसर क्या होगा, है ना। फ्री कोर्स के अंदर जो है आपको ये इसकी पैनल की पीडीएफ मिल जाएगी। तो इसका जो सही आंसर रहेगा साथियों वो रहेगा आपके सामने 3.43 लाख करोड़ इसका सही आंसर रहेगा। ठीक है। इसकी व्याख्या देखो आप लोग, देखिएगा सेवा क्षेत्र का जो है साथियों स्थिर मूल्यों पर सकल राज्य मूल्य वर्धन, है ना, यानी कि जीएसटी वर्ष 19-20 में साथियों 2.86 लाख करोड़ की तुलना में साथियों 23-24 की बात करते हैं तो इसमें 3.43 लाख जो है करोड़ अनुमानित है। ठीक है। और इस अवधि में साथियों प्रतिवर्ष 4.69% CAGR की औसत वृद्धि को क्या करता है, ये दर्शाता है। ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ये रहा आपके सामने 19-20 के अंदर कितना था, 2.86 लाख करोड़ था। ठीक है। ये ध्यान रखना है, जो कि सेवा क्षेत्र का स्थिर मूल्यों पर क्या है, सकल राज्य मूल्य वर्धन यानी कि जीएसवीए है। ठीक है ना। यानी कि 19-20 की तुलना में कितना है, 23-24 के अंदर 3.43 लाख है ना, 3.43 लाख करोड़ है। ठीक है। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। अगर अपन बात करते हैं सीएजीआर की, तो सीएजीआर की भी बात करें तो सीएजीआर में जो वृद्धि देखी गई है वो 4.69% की जो है साथियों वृद्धि देखी गई है। ठीक है। गत वर्ष की तुलना में साथियों स्थिर मूल्य पर जो वृद्धि दर है वो कितनी है साथियों, 6.37% है। ये प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकता है, इसको थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। ठीक है। 6.37% रखता है। ठीक है ना। चलो देखो वर्ष 23 और 24 में साथियों प्रचलित मूल्यों पर सेवा क्षेत्र का सकल राज्य मूल्य वर्धन यानी कि जीएसवी वर्ष 19-20 की तुलना में साथियों कितने लाख करोड़ अनुमानित है। किसकी तुलना में साथियों, 2019 और 20 की तुलना में साथियों आपको देखना है वर्ष 2023 और 24 का आपको जो है बताना है। 19-20 में कितना था ये भी आपको बताना है और 23-24 में कितना है ये भी आपको बताना है। तो 23-24 की बात करते हैं साथियों तो ध्यान रख लेना 6.44 लाख करोड़ है। ठीक है। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। ठीक है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, एकदम करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है। चलो
देखो 19-20 की अगर बात करते हैं तो 19-20 में कितना है, प्रचलित मूल्यों पर है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग, 4.41 लाख करोड़। जबकि 23-24 में कितना है, तो 6.44 लाख करोड़ अनुमानित है। ठीक है, वही अपन बात करते हैं साथियों CAGR की, अगर अपन बात करें तो 9.94% जो है CAGR को दर्शाता है। ये औसत वृद्धि दर है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये रहा 19-20 के अंदर 4.41 लाख की तुलना के अंदर 23-24 के अंदर कितना है, 6.44 लाख। ठीक है ना, यहाँ पर ध्यान रखना है 6.44 लाख, ये सेवा क्षेत्र का प्रचलित मूल्यों पर GSV है। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। CAGR की बात करते हैं तो CAGR कितने हैं, 9.94%। ठीक है, वही गत वर्ष की तुलना में साथियों प्रचलित मूल्य पर जो वृद्धि दर है वो क्या रहती है, तो वो है 11.26% रहती है। ठीक है, चलो अगला देखो। यहाँ से साथियों डेफिनेट आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, 100% महत्वपूर्ण है, ये आपको लगा के रखना है। ठीक है, चलो देखो, द्वितीय अग्रिम अनुमानों के आधार पर साथियों वर्ष 2023 और 24 में साथियों सेवा क्षेत्र का प्रचलित मूल्य पर साथियों किस उपक्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है। यानी कि उपक्षेत्र की बात होती है, किस उपक्षेत्र का साथियों सर्वाधिक योगदान है, तो ये आप लोगों को कमेंट करके फटाफट से बताना है। बताओ देखिए, इसके अंदर साथियों किस उपक्षेत्र का जो है सर्वाधिक योगदान है, बताओ। तो ध्यान रख लेना साथियों, इसका सही आंसर रहेगा व्यापार, होटल और जलपान गृह। अब इसका जो योगदान है वो कितना रहने वाला है, तो वो 28.01% रहने वाला है। ठीक है ना, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, 28.01% जो है वो रहने वाला है। ठीक है, चलो इसके बाद देखिएगा, इसकी व्याख्या अपन देखते हैं। 23-24 में सेवा क्षेत्र का साथियों प्रचलित मूल्यों पर साथियों किस उपक्षेत्र का जो है योगदान है। ठीक है, वित्तीय सेवाओं की बात करते हैं तो इसमें जो है 9.89% योगदान है। ठीक है, अन्य सेवाओं की बात करते हैं तो 20.66% योगदान है। लोक प्रशासन सेवाएं की बात करें तो 6.93% योगदान है। और व्यापार, होटल और जलपान गृह की बात करें तो इसका जो योगदान है वो सर्वाधिक है, यानी कि सर्वाधिक की बात करते हैं अपन। तो सर्वाधिक की अगर बात करते हैं साथियों, तो सर्वाधिक के अंदर जो है 28.01% है। ठीक है, परिवहन, भंडारण एवं संचार सेवाओं की बात करते हैं तो 10.92% है। वही साथियों स्थावर संपदा, आवासीय गृहों का स्वामित्व और पेशेवर संस्थाओं की बात करते पेशेवर सेवाओं की बात करें तो 23.59% योगदान है। ठीक है ना, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। न्यूनतम आपसे पूछे साथियों तो वो है लोक प्रशासन सेवाएं, 6.93% है ना, न्यूनतम, न्यूनतम की अगर बात करें तो। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है साथियों, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा ना। चलो इसके बाद देखो, व्यापार, होटल तथा जलपान गृह 28.01% है ना। 10.92% ध्यान रखना परिवहन, भंडारण एवं संचार सेवाएं, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। और वित्तीय 9.89% ध्यान रख लेना वित्तीय सेवाएं। और स्थावर संपदा, आवासीय गृहों का स्वामित्व तथा पेशेवर सेवाएं की बात करें तो इसके अंदर जो है साथियों 23.59% है। वही साथियों लोक प्रशासन सेवाओं की बात करते हैं तो 6.93% है ना, 6.93% है। और अन्य सेवाओं की बात करें तो ध्यान रख लेना 20.66% है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, चलो द्वितीय अग्रिम अनुमानों के अनुसार साथियों वर्ष 23 और 24 के अंदर जो है स्थिर मूल्यों पर साथियों सेवा क्षेत्र के विभिन्न उपक्षेत्रों में साथियों किस उपक्षेत्र का जो है सर्वाधिक योगदान है, इसमें आपको बताना है कि किसका सर्वाधिक योगदान है। तो ध्यान रखना है साथियों, इसमें जो योगदान है सर्वाधिक स्थिर मूल्य पर वो है साथियों वित्तीय सेवाओं का। और वित्तीय सेवाओं का कितना योगदान है, ये आपको ध्यान रखना है, 8.40% योगदान है। ठीक है, किसका साथियों, वित्तीय सेवाओं का। ठीक है, इंपॉर्टेंट है और ये ध्यान रखना है। और सबसे कम अगर आपसे पूछा जाए तो सबसे कम है साथियों लोक प्रशासन का। लोक प्रशासन का कितना है साथियों, तो ध्यान रखना 2.29% है। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना, चलो भाई अन्य सेवाओं की बात करें तो 7.89% है। वित्तीय सेवाओं की बात करते हैं तो 8.40% है। लोक प्रशासन सेवाओं की बात करें सबसे कम है 2.29% है। ठीक है ना, लोक प्रशासन जो है न्यूनतम। ठीक है, और सबसे अधिक वित्तीय सेवाओं की बात करते हैं तो वो है वित्तीय सेवाएं। ठीक है ना, सबसे अधिक यानी कि सर्वाधिक। ठीक है, व्यापार, होटल और जलपान गृह 6.71%, परिवहन, भंडारण और संचार सेवाएं 5.10%, स्थावर संपदा
आवासीय गृहों का स्वामित्व तथा पेशेवर सेवाएं 5.71%। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। अब CAGR आप देख सकते हैं। CAGR की बात करते हैं तो व्यापार, होटल और जलपान गृह, अगर CAGR की जो वृद्धि होती है उसकी बात करें तो वो 6.38% है। ठीक है, परिवहन, भंडारण एवं सेवाओं की बात करते हैं तो 5.6% है। ठीक है, 5.06% है। वित्तीय सेवाओं की बात करते हैं तो 9.14% है। स्थावर संपदा, आवासीय गृहों का स्वामित्व तथा पेशेवर जो सेवाएं हैं वो 5.74% है। ठीक है, लोक प्रशासन सेवाओं की बात करते हैं तो 4.15% है। ठीक है, अन्य सेवाओं की बात करते हैं तो 8.34% है। 8.34% है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अन्य सेवाओं के अंदर 8.34, लोक प्रशासन सेवाओं में 4.15, स्थावर संपदाओं के अंदर 5.74, वित्तीय सेवाओं में 9.14%, परिवहन, भंडारण एवं सेवाओं पर साथियों 5.06, व्यापार, होटल तथा जलपान गृह में 6.38% इसका जो है योगदान रहने वाला है। ठीक है, तो सारी बातें आपको अच्छे से कवर करना है। इसके बाद देखो, विदेशी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 23 से साथियों 25 अप्रैल 2023 तक ग्रेट इंडियन ट्रेवल बाजार का आयोजन प्रदेश के किस जिले में किया गया है? बताओ। देखिए, तो ये किया गया है साथियों जयपुर जिले के अंदर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर रहेगा। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना ही रखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है साथियों, याद रखिएगा। इसके बाद देखो, राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति जो है साथियों कब जारी की गई है? तो ध्यान रखिएगा, वर्ष 2022 में जारी की गई है। इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखना है आपको। ठीक है, राज्य में घरेलू पर्यटकों को और अधिक आकर्षित करने के लिए साथियों राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट का जो है आयोजन 14 से 16 जुलाई 2023 को साथियों प्रदेश के किस जिले में किया गया है? तो ये भी साथियों सही आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर ए यानी कि जयपुर के अंदर। ठीक है, इसके बाद देखो, राजस्थान पर्यटन के अनुसार के प्रचार प्रसार हेतु साथियों 2 मास्टर विज्ञापन फिल्में राजस्थान लगे कुछ अपना सा एवं रोमांस ऑफ राजस्थान 4 अगस्त 2024 को 23 को प्रदेश के किस जिले में लॉन्च किया गया है? तो ये भी आपको ध्यान रखना है, जयपुर के अंदर ही इसको लॉन्च किया गया है। प्रश्न 100% साथियों एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलो। मरु महोत्सव के दौरान साथियों राजस्थानी फूड फेस्टिवल का आयोजन 22 से लेकर के 24 फरवरी 2024 को प्रदेश के किस जिले में साथियों इसका आयोजन किया गया है? तो ये ध्यान रखना है साथियों जैसलमेर के अंदर। ठीक है, कहाँ पर? जैसलमेर के अंदर। ये प्रश्न भी साथियों VIMP है, ये भी आपको ध्यान रख लेना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, माननीय प्रधानमंत्री सांवलिया सेठ मंदिर में साथियों लेजर वाटर शो का लोकार्पण केशोराई पाटन बूंदी के अंदर साथियों व करणी माता मंदिर देशनोक के अंदर पर्यटन विकास कार्यों का शिलान्यास कब किया था? तो ध्यान रख लेना साथियों, इन्होंने किया था 7 मार्च वर्ष 2024 के अंदर। ये प्रश्न भी महत्वपूर्ण है, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए ध्यान रखना है साथियों। ठीक है, निम्न को सुमेलित करना है और फिर सही कूट का आंसर आपको देना है। ठीक है, उत्सव दे रखा है और उत्सव से संबंधित जिलों की बात हो रही है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, पुष्कर मेले की बात करते हैं तो ये अजमेर के अंदर आयोजित होता है। ऊंट महोत्सव बीकानेर के अंदर होता है। मरु महोत्सव जैसलमेर में होता है। मेवाड़ उत्सव उदयपुर में होता है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। ए में 1, बी में 2, सी में 3, डी में 4। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। क्लियर है, चलो। और साथियों ये वाला कोर्स आपके लिए शानदार है। पीडीएफ की बात करते हैं तो फ्री पीडीएफ जो है आपको इस मोबाइल एप्लीकेशन पर मिलेगी, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और मात्र 50 रुपए में ये कोर्स आपको मिल रहा है। जो चाहे मित्र जो लेना चाहता है वो ले सकता है, क्योंकि यहाँ से आपको सारे प्रश्न साथियों हूबहू छपेंगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, चलो। वित्तीय वर्ष 23-24 में साथियों लगभग 70 मेलों जो है उत्सवों एवं अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन इसके अंतर्गत किया गया है। देखिएगा, पुष्कर मेला अजमेर में, ऊंट महोत्सव बीकानेर में, मरु महोत्सव जैसलमेर में, मेवाड़ उदयपुर में, मारवाड़ महोत्सव जोधपुर में मनाया जाता है, जबकि कुंभलगढ़ उत्सव जो है राजसमंद में, ब्रज होली उत्सव साथियों भरतपुर में, पतंग गणगौर और तीज उत्सव जो है जयपुर के अंदर मनाई जाती है। ठीक है, तो सारी बात आपको अच्छे से ध्यान रखना है। चलो, ये एक योजना है साथियों वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना। देखो, इस योजना के तहत वरिष्ठ नागरिकों को साथियों देश के विभिन्न धार्मिक स्थानों जैसे कि रामेश्वरम में, जगन्नाथपुरी के अंदर, वैष्णो देवी, शिरडी के साईं बाबा, द्वारकापुरी, तिरुपति बालाजी, कामाख्या मंदिर, उज्जैन, वाराणसी, अमृतसर, श्रवण बेलगोला, शिखर, बिहार बिहार शरीफ जो गया बिहार के अंदर है। ठीक है,
हरिद्वार, कोच्चि, लखनऊ, मथुरा, वृंदावन की जो रेल मार्ग द्वारा साथियों पशुपतिनाथ, काठमांडू, नेपाल के हवाई मार्ग के माध्यम से मुफ्त यात्रा और दर्शन सुविधाएं प्रदान की जा रही है। ठीक है। इस योजना में साथियों वित्तीय वर्ष जो है 23-24 में साथियों कुल 33,234 यानी कि 27,163 रेल एवं साथियों 6,071 हवाई मार्ग जो है तीर्थ यात्रियों को यात्रा कराई गई, जिस पर साथियों वित्तीय वर्ष 23 और 24 के दौरान कुल राशि साथियों 65 करोड़ का व्यय हुआ है। ठीक है। आगे देखो, मॉक्स क्लस योजना। ठीक है ना। इस योजना के अंतर्गत साथियों कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत परिवहन संसाधनों का संचालन सुचारू रूप से नहीं होने के कारण गरीब परिवारों के मृत प्रियजनों की अस्थियों यथा समय गंगा जी में विसर्जन हेतु साथियों एक अस्थि कलश के साथ जो है परिवार के 2 सदस्यों को हरिद्वार की निःशुल्क यात्रा रोडवेज बसों के माध्यम से करवाई जा रही है। ठीक है। एक अस्थि कलश के साथ साथियों कितने सदस्य होंगे? 2 सदस्य होंगे। ठीक है। योजना की कार्यकारी एजेंसी रहेगी साथियों राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम है, जिसके अंतर्गत राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के द्वारा किए गए समस्त व्ययों का पुनर्भरण देवस्थान विभाग द्वारा किया जा रहा है। ठीक है। वित्तीय वर्ष साथियों 23 और 24 में साथियों दिसंबर 2023 तक जो है कुल 63,058 यात्रियों को साथियों यात्रा कराई गई है। ठीक है। राजस्थान राज्य साथियों पथ परिवहन निगम को 8.09 करोड़ का पुनर्भरण साथियों देवस्थान विभाग द्वारा किया गया है। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है। इसके बाद देखो, सिंधु दर्शन योजना के संबंध में विचार करें। सिंधु दर्शन योजना के संबंध में साथियों विचार करें। इस योजना में भारत के लद्दाख स्थित साथियों सिंधु दर्शन तीर्थ यात्रा पर जाने वाले राजस्थान के निवासियों को यात्रा होने पर कुल व्यय का साथियों 50% अधिकतम और 10,000 की साथियों आर्थिक सहायता जो है यहाँ पर दी जाती है। ठीक है। वित्तीय वर्ष साथियों 23-24 में जो है 14 यात्रियों को आर्थिक सहायता की जो है स्वीकृति जारी की गई है। ठीक है। और सही कूट के आपको पहचान करना है। तो इसके लिए साथियों 1 व 2 दोनों ही क्या हो जाएंगे? सत्य हो जाएंगे। ठीक है। ये ध्यान रखना है। ये वो सेम योजना यहाँ पर है। इसके बाद देखिए स्टैंड अप योजना के संबंध में विचार करें और फिर सही कूट का आंसर दें, है ना। इसकी शुरुआत साथियों SC ST तथा महिला उद्यमियों को उद्यमशीलता को प्रोत्साहित करने की परिकल्पना के साथ की गई है। इस योजना का समग्र उद्देश्य संस्थागत ऋण संरचना की सेवा से वंचित आबादी तक साथियों 10 लाख से 1 करोड़ तक की ऋण सुविधा प्रदान करना है। ठीक है। कितना साथियों? 10 लाख से लेकर के साथियों 1 करोड़ रुपए तक का ऋण प्रदान करना इसकी सुविधा ये दी जाती है। ठीक है। और ये किसके लिए शुरू की गई है? SC ST तथा महिला उद्यमियों को उद्यमशीलता में प्रोत्साहन करने की परिकल्पना के साथ। ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है? संस्थागत ऋण संरचना की सेवा से वंचित आबादी तक जो है 10 लाख से लेकर के 1 करोड़ तक की ऋण सुविधा प्रदान करना है। ठीक है। इस ऋण को साथियों 7 वर्ष की अवधि में लौटाना होगा, जो कि साथियों SC ST तथा महिला उद्यमियों द्वारा गैर कृषि क्षेत्र में हरित क्षेत्र के उद्यमों की जो है स्थापना के लिए दिया जाता है। ठीक है ना। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी 1, 2 और 3। ठीक है ना, याद रखिएगा। ये रही सेम योजना ही है, वो याद रखिएगा। अटल पेंशन योजना के संबंध में विचार करें। अटल पेंशन योजना के संबंध में देखो, अटल पेंशन योजना यह एक पेंशन योजना है जो असंगठित क्षेत्र के कामगारों पर क्या है साथियों? केंद्रित है। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। अटल पेंशन योजना के संबंध में साथियों अटल पेंशन योजना के अंतर्गत योग्यता की जो न्यूनतम आयु कितनी है? 18 वर्ष। और अधिकतम आयु कितनी है साथियों? 40 वर्ष है। ठीक है ना, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। इस योजना के तहत साथियों 60 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर प्रति माह गारंटेड 1,000 और न्यूनतम गारंटेड 1,000 न्यूनतम एवं साथियों 5,000 तक जो है पेंशन प्रदान की जाती है। न्यूनतम तो 1,000 और अधिकतम 5,000, है ना। इसके लिए ध्यान रखना है आपको साथियों। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1, 2 और 3 कथन क्या होंगे? इसमें सत्य हो जाएंगे। ठीक है। चलो, ये सेम है। किस योजना की शुरुआत साथियों अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा महिला उद्यमियों में उद्यमशीलता को प्रोत्साहित करने की परिकल्पना के साथ की गई है? तो ये कौन सी योजना रहेगी? ये आपकी स्टैंड अप योजना रहेगी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर रहेगा। ठीक है। स्टैंड अप योजना ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर रहेगा। ठीक है। चलो, जन सूचना पोर्टल के संबंध में विचार करें। भाई साहब, जन सूचना पोर्टल की बात कर रहे हैं अपन। सरकार द्वारा क्रियान्वित सभी योजनाओं की जानकारी साथियों एक ही सुलभ, पारदर्शी और विश्वसनीय तरीके से उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से जन सूचना पोर्टल क्या किया गया? विकसित किया गया, है ना।
जिसे समय समय पर अपडेट किया जाएगा और पोर्टल पर वर्तमान में साथ ही 117 विभागों में चल रही 344 सरकारी योजनाओं के साथ 729 बिंदुओं की क्या करेगी, जानकारी प्रदर्शित है। इसका सेंस रहेगा 1 व 2 दोनों। ठीक है, जन सूचना पोर्टल ये आपके सामने है। राजस्थान संपर्क पोर्टल, राजस्थान संपर्क पोर्टल APY के संबंध में विचार करें। देखो, राजस्थान संपर्क पोर्टल का उपयोग केंद्रीयकृत शिकायत निवारण मंच के रूप में किया जा रहा है। स्वतः आवाज पहचान, स्वतः आवाज पहचान ASR की जो कार्यक्षमता के साथ साथ वास्तविकता जांच मॉड्यूल को राजस्थान संपर्क पोर्टल के साथ क्या किया गया, एकीकृत किया गया है। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन के लिए साथ एक नया टोल फ्री नंबर 181 प्रारंभ किया गया है। ठीक है, तो इसका भी सही आंसर रहेगा 1, 2 और 3 सही आंसर रहेगा। ठीक है, देखो ये रहा। फाइबर टू होम कनेक्शन की बात करते हैं तो BSNL यानी कि भारत सरकार के साथ किए गए समझौते के अनुसार राजस्थान की ग्राम पंचायतों में साथियों मौजूदा भारत नेटवर्क का उपयोग करते हुए साथियों 5 FTTH कनेक्शन प्रत्येक ग्राम पंचायत के ग्रामीण राजकीय कार्यालयों, विद्यालयों साथियों, महाविद्यालयों, चिकित्सालयों तथा ग्राम पंचायत भवनों आदि में स्थापित किए जाएंगे ना। भारत सरकार द्वारा FTTH के लिए साथियों 80 करोड़ का प्रावधान किया गया है ना। वर्तमान में 22,500 से अधिक साथियों FTTH कनेक्शन प्रमाणित स्थापित किए जा चुके हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। राजनेट की बात करते हैं, राजस्थान स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क, राजस्वन के माध्यम से ग्राम पंचायत स्तर पर कनेक्टिविटी के लिए एकीकृत नेटवर्क समाधान प्रदान किया गया है। और इस परियोजना के अंतर्गत साथियों जिला कार्यालय एवं ब्लॉक कार्यालय को साथियों इंटरनेट कनेक्टिविटी उपलब्ध करवाई गई है ना। राज्य में मुफ्त इंटरनेट के लिए 15,252 वाईफाई हॉटस्पॉट की सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। 9,447 ग्राम पंचायतों के सभी राजीव गांधी केंद्रों पर वाईफाई सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। ई मित्र के बारे में देखो, ई मित्र के बारे में वर्तमान सरकारी विभागों, निजी संगठनों में 600 से अधिक सेवाएं राज्य के नागरिकों यानी कि 80,000 से अधिक ई मित्र कियोस्कों के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रदान की जा रही है। इसके साथ ही मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से उपयोगिता बिलों के भुगतान की सुविधा का एकीकरण भी शुरू किया गया है। आम आदमी के लिए साथ ही ई मित्र सेवाएं, ई मित्र कियोस्क, मोबाइल ऐप, ऑनलाइन पोर्टल और ई मित्र प्लस जो है मशीन के माध्यम से उपलब्ध है ना। जयपुर और जोधपुर में 5 सेवाओं के साथ साथ ई मित्र @होम का उद्घाटन किया गया है। अति महत्वपूर्ण है। ठीक है, पहले भी पूछा गया है, अभी भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है ना, देखो ई मित्र पल्स स्वयं कियोस्क सेवा कियोस्क ये वही है। ठीक है, देखो प्रदेश के किस जिले में पेटेंट सूचना केंद्र यानी कि PIC की स्थापना की गई है, तो ये जयपुर के अंदर की गई है। ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर रहेगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद देखो पेटेंट सूचना केंद्र ये रहा। कार्यशालाओं के माध्यम से साथियों इनोवेटर्स, नव प्रवर्तकों, विद्यार्थियों, शोधकर्ताओं एवं साथियों अन्य लोगों में बौद्धिक संपदा अधिकार भौगोलिक संकेत दाखिल करने की प्रक्रिया के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए जयपुर में पेटेंट सूचना केंद्र की जो है स्थापना की गई है। ये भी ये बात आपको अच्छे से कवर करना है और ध्यान रखना है। ठीक है, चलो राजस्थान फाउंडेशन के अध्यक्ष कौन होते हैं? राजस्थान फाउंडेशन के जो अध्यक्ष है साथियों वो मुख्यमंत्री होते हैं। और मुख्यमंत्री अभी कौन है साथियों? तो वो भजन लाल शर्मा है। ये भी आपको ध्यान रख लेना है, भजन लाल शर्मा है ना, ये ध्यान रखना है। वित्त मंत्री कौन है? दिया कुमारी। मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग। ठीक है, मुख्य सचिव सुधांश पंत है। ठीक है ना, चलो देखो राजस्थान फाउंडेशन की स्थापना राज्य के विकास की गतिविधियों में प्रवासियों भारतीयों की भागीदारी बढ़ाने तथा अपनी मातृभूमि के साथ अपनी जड़ों को जोड़े रखने हेतु स्वतः प्रेरित करने के लिए उनसे लगातार संचार और वार्तालाप बनाए रखने की सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से की गई है। राजस्थान फाउंडेशन के अध्यक्ष माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार है। ठीक है, निम्नलिखित में से किसकी स्थापना राज्य के दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में सूचना प्रौद्योगिकी शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु की गई है? तो ध्यान रख लेना, इसका जो सही आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, बताओ। देखिए कमांड एंड साथियों कंट्रोल सेंटर, राजस्थान सेंटर ऑफ एडवांस जो है, राजस्थान सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी आर्केट, या फिर राजस्थान अनुप्रयोग विकास केंद्र राजकेड, या फिर राजस्थान नॉलेज कारपोरेशन लिमिटेड, तो ये इसका सही आंसर रहेगा।
ठीक है। राज्य के दूरस्थ जो है ग्रामीण क्षेत्रों में सूचना प्रौद्योगिकी की जो शिक्षा उपलब्ध करवाने तो इसकी स्थापना की गई है। ठीक है। देखो, राजस्थान में रोजगार और उद्यमशीलता को मजबूत करने के लिए राज्य के युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए आर्केड का जो है शुभारंभ प्रदेश के किस जिले में किया गया था? प्रदेश के साथ ही किस जिले में जो है वो किया गया था? तो ये ध्यान रख लेना आपको, जयपुर के अंदर किया गया था। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा ना। ठीक है। राजस्थान जन आधार के बारे में भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। राजस्थान सरकार ने एक नंबर एक कार्ड और एक पहचान की विचारधारा के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए साथियों राजस्थान जन आधार योजना प्रारंभ करी थी, जिसका उद्देश्य क्या था? जन कल्याणकारी जो विभिन्न योजनाएं हैं उनका लाभ जो है एक तो आपको नगद या फिर गैर नकद आसानी से सुलभ और पारदर्शी बनाना इसका उद्देश्य रखा गया था। परिणाम स्वरूप राजस्थान जन आधार प्राधिकरण अधिनियम 2020 राज्य विधानसभा द्वारा पारित किया गया और इस अधिनियम के अनुपालन में साथियों राजस्थान जन आधार प्राधिकरण की स्थापना की गई और इसने 18 दिसंबर 2019 से कार्य करना क्या कर दिया था साथियों? शुरू कर दिया है। ठीक है। इसकी पालना में साथियों 4 अगस्त 2021 से साथियों राजस्थान जन आधार प्राधिकरण नियम 2021 भी जो है लागू हो चुके हैं। ठीक है। प्रदेश के किन जिले में साथियों ई मित्र @होम का उद्घाटन किया गया है? ई मित्र @होम का उद्घाटन तो जयपुर और जोधपुर के अंदर किया गया है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है। प्रदेश के किस जिले में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम संस्थान की जो है स्थापना की जाएगी? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम संस्थान की स्थापना की जाएगी तो जयपुर छितरौली के अंदर की जाएगी। ठीक है ना, कहाँ पर? जयपुर छितरौली में। देखो, विद्यार्थियों साथियों एवं साथियों आमजन में वैज्ञानिक रुचि एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने के लिए प्रदेश के किन जिलों में विज्ञान केंद्रों की स्थापना कार्य प्रगति पर है? तो इसका सही आंसर रहेगा कोटा, भरतपुर, अजमेर, उदयपुर एवं बीकानेर। ठीक है। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। और आज की क्लास को साथियों अपन यहीं पर समाप्त करते हैं। और ये अपना एक कोर्स है साथियों, महा ऑफर है जिस पर ये ध्यान रख लेना। एक जबरदस्त कोर्स है। ठीक है। जिसकी प्राइस मात्र 50 रुपीज है और इस कोर्स के माध्यम से आप एग्जाम में साथियों 40 प्रश्न जो है आप सही कर सकते हैं। ठीक है। इसकी फ्री जो पीडीएफ है साथियों आपको इस मोबाइल ऐप पर मिलेगी, तो आप इसको डाउनलोड करें और ठीक है ना, कुमावत जीएस ऐप को, और अपनी सफल एग्जाम की तैयारी आप शुरू करिएगा। ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत, सभी को राधे राधे साथियों, सभी को जय श्री कृष्णा।